हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार आज आपको बताने जा रहा हूँ स्पार्टन की SBM42P मशीन के बारे में। ये हमारे पास एक मशीन है जो पानी में डूब गई थी और इसका पैनल पूरा ख़राब हो गया है, एकदम इसका ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया है। अब हम इसका पहले मोटर खोल के देख लेते हैं कि इसके मोटर में क्या कमी है, ये बचा है या ये भी ख़राब हो गया। तो इस तरह से हम पहले से देखते हैं घुमा के, ये घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। तो ये बिल्कुल जाम पड़ा है, देखो। तो अब हम इसको पहले इसका बैक कवर खोल लेंगे जिससे कि हमें पता लग जाए कि पंखड़ी में तो कुछ नहीं अटका हुआ है। तो इस तरह से हम पहले इसका बैक कवर खोल लेंगे। ये मोटर कौन सा मोटर, ये मैराथन के नाम से मोटर है। तो ये SBM42P मॉडल नंबर है इसका स्पार्टन का। और ये सेंसर वाली मशीन है, इसमें लिमिट स्विच की जगह सेंसर दिए होते हैं, लिमिट स्विच की जगह। तो ये रिवर्स का सेंसर हो गया और ये होम पोजीशन का सेंसर हो गया यहाँ पे। इस तरह से इसमें दो सेंसर दिए होते हैं जो लिमिट स्विच का काम करते हैं इसमें। तो मोटर का हम बैक कवर खोल के देखते हैं कि इसमें क्या फंसा हुआ है या फिर मोटर अंदर से जाम है। तो इस तरह हम देखते हैं, देखो इसमें कितनी सारी मिट्टी इसमें भरी हुई है, जाम पड़ी, क्योंकि ये डूबी हुई थी पानी में, तो इसलिए इसमें बहुत सारी मिट्टी भरी हुई है। तो अब ये फ्री हो गया। अब हम इसका पैनल उतारेंगे क्योंकि पैनल हमें नया लगाना पड़ेगा, इसमें ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसके जो सारे पार्ट इसमें लगे हुए थे वो सब खराब हो गए हैं। तो इस तरह इसकी पिन भी देखो कितनी जाम हुई पड़ी है, तो पिन भी हमें इसकी निकालनी पड़ेगी और अच्छी तरह साफ़ सुथरी इसको मशीन को हमें करनी पड़ेगी। तो इसकी सफाई कर लेते हैं पहले। सफाई करने के बाद में फिर इसमें हम पैनल का काम करेंगे। तो इस तरह से पहले इसको अच्छी तरह चमका लेते हैं, इसमें बहुत सारा मलबा जमा हुआ है। तो इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना सफाई के ये अच्छी नहीं लगेगी। स्पार्टन की मशीन है, स्पार्टन की मशीन बहुत अच्छी होती है। इसकी परफॉर्मेंस वाकई हमें बहुत पसंद है और सभी से बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये मशीन बहुत लॉन्ग वर्किंग रहती है, लंबे टाइम तक सही काम करती है अगर इसकी देखरेख सही होती रहे तो इस तरह से हम इसकी सफाई कर लेते हैं और इसके पिन हमने निकाल दिए हैं। तो इस तरह से अब इसके पैनल के बारे में हम देख लेते हैं। ये इसका पैनल है, इसको लगाना बहुत ईजी है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सब वायर इसमें, स्विच सॉकेट सब इसमें, इसके जो है ना स्विच इमरजेंसी वगैरह सब लगे आते हैं। तो पहले हमें इसके नाप से इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। इसका जो रेक्टिफायर है वो इसके माप में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमें इसको शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा, और ये प्लेट हमें काट के लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से हम ड्रिल से इसको शिफ्ट कर देते हैं पहले इसके रेक्टिफायर को, तब जाके हम इसको फिट कर पाएंगे इसमें। और क्योंकि ये इसके प्लेट साइज़ की नहीं है, थोड़ा बड़ा हो रहा है इसका फ्रेम ये, तो इसकी प्लेट को काट के हम लगा देंगे। अभी हमने रेक्टिफायर शिफ्ट कर दिया और इस तरह से इसका ये मेजरमेंट हम ले लेते हैं कि साइड में से हमें कितनी काटनी पड़ेगी। ये देखो, ये इस तरह का इसका पैनल है 42P मॉडल नंबर का। इसमें लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ईजी है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब चीज़ इसमें लगी हुई आती है, हमें सिर्फ फिट करनी होती है। सब वायर इसमें अलग अलग दिखाई देते हैं कि कौन सा किसका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है समझने में। तो ग्राइंडर से हम इसको काट के पहले इसके फ्रेम के साइज़ की इसके जो इसमें पैनल में आ जाए उस तरह से। इसका ये स्विच है, स्विच में इसके इनपुट दिया जाएगा और आउटपुट दिया जाएगा मेन सप्लाई का। तो ये इसकी 3 फेज़ सप्लाई देने के लिए हैं ये तार, जो मैं हाथ में पकड़ा हूँ तो ये अर्थिंग का है और बाकी ये 3 फेज़ है RYB। तो RYB इसके आउटपुट में लग जाएगी स्विच के, और इनपुट हम उसको बाहर से दे देंगे। और ये सारे स्विच इसके पुश बटन वगैरह और इमरजेंसी ये सब हम फिट कर लेते हैं। इसमें सब लगे हुए आते हैं, हमें सिर्फ इसमें फ़िट करने की ज़रूरत होती है। तो इसमें हमें बहुत ईजी लगता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसको फिट करने में, ये बहुत आसान है। तो इस तरह से हम इसका पुश बटन, रिवर्स, फॉरवर्ड और इमरजेंसी इंडिकेटर ये सब फिट कर लेते हैं। तो फिट करने के बाद में हम देखते हैं कि इसका कुछ ये कैसा दिखाई देता है। तो इस तरह से अब ये लगभग फिट हो गया है और इसको सामने से हम देख लेते हैं। ये इस तरह से ये सब फिट हो गया है। तो अभी हम ट्रांसफार्मर को देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर में क्या क्या ऑप्शन रहते हैं इसमें, देखो ये इनपुट के ऑप्शन है इसमें 0 वोल्ट से 415 440 वोल्ट तक। तो यहाँ पे हमें इसमें इनपुट सप्लाई देनी होती है डबल फेस, यानी 415 वोल्ट या 440 वोल्ट। और ये इधर इसकी आउटपुट होगी 0 वोल्ट, 24 वोल्ट, 45 वोल्ट और 60 वोल्ट। तो 45 वोल्ट का हमें यूज़ नहीं होता है, हमें 0 वोल्ट 24 वोल्ट और 0 वोल्ट 60 वोल्ट, यही दो सप्लाई हमें इसकी यूज़ करनी होती है। तो अभी हम इसको यूज करके देखते, देखो ये हमने इसमें इसकी इनपुट दी है। इनपुट के दो इसमें कनेक्टर में तार अलग ही हमें दिख जाते हैं, वो लगे हुए आते हैं, हमें सिर्फ इसमें इनपुट देनी होती है ट्रांसफार्मर में। तो ये इसकी 415 वोल्ट की इनपुट हो गई और इसकी आउटपुट में हम देख लेते हैं कि ये ब्लैक वाला वायर इसका
कॉमन रहता है 0 वोल्ट में जो लगा हुआ है ये कॉमन हो गया, और एक इसमें रेक्टिफायर के लिए कॉमन हो गया यहाँ पे, और एक ये 24 वोल्ट वाला हमारा कंट्रोल के लिए हो गया, और दूसरा हमारा 60 वोल्ट के लिए हो गया जो कि हमारे ब्रेक के लिए जाएगा। तो अभी इसमें से डायरेक्ट जाएगा रेक्टिफायर में, और रेक्टिफायर में से 0 वोल्ट 60 वोल्ट ये यहाँ से AC से DC बन के तब जाके ब्रेक के कॉन्टैक्टर में जाते हैं ऊपर की साइड में, और नीचे से फिर वो उसमें कनेक्ट हो जाते हैं मोटर के तारों में। तो इस तरह से ये इसमें ब्रेक के कॉन्टैक्टर में से होते हुए यहाँ पे मोटर के तारों में कनेक्ट हो जाती है DC सप्लाई जो ब्रेक के लिए यूज़ होती है। तो अभी हमने इसका देख लिया। ये हम एक बार फिर बता दें, ये इसमें मोटर के कनेक्शन हो गए, और फिर इसमें ये रिवर्स के जो ये सेंसर है इसके कनेक्शन हो गए, और तीसरे नंबर पे हमारे होम पोजीशन के हो गए। तो इसमें बड़ा आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और फिर इसमें से ये कंट्रोल का हो गया एक तार, ये रिवर्स का और इसका पहले इसमें रिवर्स का सेंसर हो जाता है, फिर होम पोजीशन का हो जाता है, और फिर कंट्रोल का सिंगल तार, ये कंट्रोल 24 वोल्ट के लिए हो गया। और फिर इसमें उसके बाद में ट्रांसफार्मर की सप्लाई आ जाती है। तो ये ध्यान से देख लो, ये मोटर के हो गए, ये इसका रिवर्स का हो गया, और ये होम पोजीशन का सेंसर हो गया, और ये इसके बाद में फिर ये कंट्रोल का हो गया 24 वोल्ट का, और ये ट्रांसफार्मर की इनपुट सप्लाई होगी 415 वोल्ट। और ये हम इसमें जो ये लूपिंग देख रहे हैं इसमें हम इमरजेंसी दूसरा फिट कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसमें दूसरा इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर का ये हो गया इनपुट आउटपुट। अब ये मशीन ओके होने के बाद में इस तरह से दिखाई दे रही है, अब ये रेडी हो गई है। अब हम इसको चेक करके देखेंगे कि ये चल रही है या नहीं, इसका कैसा वर्किंग है। तो इस तरह से हम इसको अब बिल्कुल ये ओके करने के बाद में हमने इसमें फुट स्विच वगैरह सब लगा दिया है, और इसको हम साफ़ सुथरी करके अब इसको चला के देख रहे हैं। तो अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं, हाँ ये बिल्कुल काम कर रही है। तो पैनल इंस्टॉल करने में दोस्तों हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बड़ा इजी है, इसमें सब कुछ लगा हुआ आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें सरिया मोड़ के देख लेते हैं, ये सही काम कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार और सरिया मोड़ के हम देखते हैं इससे। तो पैनल इंस्टॉल करना बहुत आसान है, कभी भी हमें ये अपने मन में नहीं सोचना चाहिए कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। पैनल इंस्टॉल करना बड़ा इजी है, ये हमने देख लिया इसमें लगा के। धन्यवाद दोस्तों।